अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों ने अक्सर मुझे वीलॉग बनाते देखा है, किचन वगैरह में नज़र आती हूँ मैं। लेकिन माशाल्लाह अब रमज़ान शरीफ शुरू हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ आप लोगों को कुरान करीम की फ़जीलत के बारे में बताती हूँ। और इससे पहले मैं अपनी वीडियोज़ वगैरह में सहाबियात का भी काफ़ी ज़िक्र कर चुकी हूँ, और कुछ नौ मुस्लिम ख़वातीन के बारे में भी मैंने बताया है, और माशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद भी आया। और कभी कभी मैं थोड़ा व्लॉगिंग वगैरह भी करती हूँ, कुछ अपनी डेली रूटीन वगैरह भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आज मैं रोज़े की मुनासिबत से, रोज़े के महीने की वजह से कुरान की अहमियत के बारे में बताती हूँ, ताकि हम सबको फ़ायदा हो और हम सब अच्छी तरह से कुरान की तिलावत करें और कुरान को समझ कर पढ़ने की कोशिश करें। तो बहनें, आप सब गौर से सुनिए कुरान करीम पढ़ने की फ़जीलत। कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, इसे दीगर कलाम पर ऐसे ही फ़जीलत हासिल है जैसे अल्लाह को उसकी तमाम मखलूक़ात पर फ़जीलत हासिल है, और इसकी तिलावत ज़बान से जारी होने वाली सबसे अफजल चीज़ है। कुरान करीम की तालीम व तरबियत और तिलावत के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, जिनमें से चंद दर्ज झेल हैं। कुरान की तालीम का अज्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। तिलावत कुरान का अज्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह की किताब का एक हर्फ पढ़ा तो उसके लिए उसके बदले एक नेकी है और नेकी का 10 गुना सवाब मिलता है। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। कुरान की तालीम हासिल करने, इसे हिफ्ज़ करने और इसकी तिलावत में महारत पैदा करने की फ़जीलत। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि उस शख्स की मिसाल जो कुरान पढ़ता है, दरहाल ये कि वो इसका हाफिज़ भी है, वो अल्लाह के नेकोकार बुज़ुर्ग फ़रिश्तों के साथ है। और उस शख्स की मिसाल जो कुरान को पढ़ता और उसे दोहराता रहता है, दरहाल ये कि वो इस पर शाख गुज़रता है, इसके लिए दोहरा अजर है। ये बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, साहिब कुरान से कहा जाएगा, पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता जा, और इसी तरह तरतील के साथ पढ़ जिस तरह के तू दुनिया में तरतील के साथ पढ़ा करता था, क्योंकि तेरा मकाम इस आयत के पास है जिसे तू सबसे आखिर में पढ़ेगा। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। ख़ताबी कहते हैं कि असर में आया है कि कुरान की आयतों की तादाद जन्नत की सीढ़ियों के बराबर है। चुनांचे कुरान पढ़ने वाले से कहा जाएगा, जिस कदर तू कुरान की आयतें पढ़ा करता था, इसी कदर सीढ़ियों पर चढ़ता जा। लिहाजा जिसने मुकम्मल कुरान की तिलावत की, वह आखिरत में जन्नत की सबसे आखिरी सीढ़ी पर काबिज़ होगा, और जिसने इसका एक हिस्सा पढ़ा, वो इसी की मिक़दार में सीढ़ी पर चढ़ेगा। बस सवाब का आखिरी हद तिलावत कुरान की आखिरी हद है। जिस शख्स के बच्चे ने कुरान की तालीम हासिल की, इसका अज्र इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने कुरान पढ़ा, उसकी तालीम हासिल की और उस पर अमल पैरा हुआ, उसके वालिदैन को क़यामत के दिन नूर का ताज पहनाया जाएगा, जिसकी रोशनी सूरज की मानिंद होगी। नेज़ इसके वालिदैन को ऐसा जोड़ा पहनाया जाएगा जिसके सामने पूरी दुनिया भी हीच होगी। वो दोनों कहेंगे कि हमें ये किस सिलसिले में और किस सिले में पहनाया गया है, तो जवाब दिया जाएगा, तुम दोनों के बच्चे के कुरान सीखने के सिले में। आखिरत में कुरान की साहिब कुरान के हक़ में शिफ़ात। फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि कुरान की तलावत करो, क्योंकि वो क़यामत के दिन अपने असहाब के लिए सिफारशी बनकर आएगा। तो मेरी प्यारी बहनों, हम सब कोशिश करें कि कुरान की सोच समझ कर तिलावत करें और उस पर अमल करें, और अपने बच्चों को भी नसीहत करते रहें और उन लोगों को भी इस चीज़ की तरफ उभारते रहें कि वो अच्छी तरह कुरान को पढ़ें, उसकी तिलावत करें और उसके मायने और मतलब समझें और उन पर अमल पैरा हों। देखिए, मैंने पिछली एक वीडियो और भी बनाई थी काफ़ी दिन पहले, तो उसमें मैंने यही बताया था कि अगर हम सिर्फ़ कुरान शरीफ की होगा सिर्फ रीडिंग लगाएंगे, तो देखिए हमें उससे नहीं पता चलेगा कि उसमें क्या बताया गया है, जब तक कि हम उसके मायने और मतलब न समझें। हम नाज़रा पढ़ते हैं या क़ारी तिलावत करते हैं, वही बहुत अच्छी बात है, बहुत सवाब की बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमें थोड़ा बहुत तर्जुमा भी ज़रूर देखना चाहिए। जिस तरह के हमारे पास छोटी छोटी इस तरह की किताबें होती हैं, तर्जुमा तशरीह होता है या तफसीर है, कुछ ना कुछ किताब इस तरह की आप रखिए। जिस तरह की ये सूरत है, इसके नीचे इसका तर्जुमा लिखा हुआ है, तो अपने बच्चों को जब छोटी छोटी सूरतें आप पढ़ा रहे होते हैं, तो
تو اس کے نیچے جو ترجمہ لکھا رہتا ہے یہ بھی پڑھ کے سنایا کریے، تاکہ بچوں کے معصوم ذہن میں شروع سے باتیں رہے کہ آخر ہمارے قرآن شریف میں کیا بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ پھر بچپن سے انہیں شوق ہوتا ہے، پھر بڑے ہو کے وہ خود اس طرح سے پڑھنے لگتے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ میری بہنیں میری اس بات پر ضرور عمل کریں گی کہ اپنے بچوں کو اور خود بھی ترجمہ ضرور دیکھا کریں، تھوڑا بہت ہی، جتنا بھی آپ ٹائم نکال سکتی ہیں، جتنا پڑھ سکتی ہیں یا اپنے بچوں کو سنا سکتی ہیں اتنا ضرور، پلیز خدا کے واسطے۔ ہم قرآن کا اصلی حق جبھی ادا کر سکتے ہیں جب ہم اس کا تھوڑا بہت ترجمہ ضرور دیکھیں۔ بس میری یہی دعا ہے، اور یہی میری آپ لوگوں سے مطلب ایک طرح سے التجا سمجھ لیجئے کہ قرآن شریف کو سمجھ کے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔